हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार एआई नॉलेज में आपका स्वागत है। धूप में रखा मशरूम कैसे बन जाता है? विटामिन का खजाना। साइंस के नजरिए से समझें, मशरूम को अगर धूप में रखा जाए तो ये एक दवाई में कन्वर्ट हो जाता है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनमें विटामिन की कमी है। इसके पीछे एक पूरी साइंस काम करती है। ये प्रक्रिया मानव शरीर में विटामिन डी के निर्माण के समान होती है। आइए समझते हैं कैसे। मशरूम को सेहत का खजाना माना जाता है। एक सब्जी होने के साथ साथ ये दवाई का भी काम कर सकता है। मगर कई बार आपने देखा होगा कि मशरूम को पकाने से पहले धूप में सुखाया जाता है। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल मशरूम को धूप में रखने से ये विटामिन का खजाना बन जाता है। इसके पीछे एक साइंस काम करती है। यह साइंस ही है जो इसे सब्जी से एक दवाई में बदल देती है। मशरूम को विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है, मगर सभी मशरूम ऐसे हों ये जरूरी नहीं है। खासतौर से इंडोर मशरूम फार्म में पैदा होने वाले मशरूम में विटामिन डी की मात्रा ठीक नहीं होती। ऐसे में उन्हें उपचारित करने की जरूरत पड़ती है। इन मशरूम का उपचार सूरज की रोशनी में रखने से होता है। यूवी किरणों के संपर्क में आने से इनमें विटामिन डी की मात्रा बढ़ जाती है। मशरूम धूप में रखने से क्या होता है? मशरूम पर अब तक किए गए शोधों से ये निष्कर्ष निकला है कि यूवी किरणों के संपर्क में आने से इनमें विटामिन डी की बढ़ोतरी होती है। जब इन्हें 20 से 30 मिनट तक सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो वे 10 मिलीग्राम तक विटामिन डी का उत्पादन कर सकते हैं। दरअसल मशरूम में एर्गोस्टेरॉल नामक यौगिक उच्च मात्रा में होता है। ये मशरूम में कोलेस्ट्रॉल के तरीके से काम करता है। जब ये यूवी किरणों के संपर्क में आता है तो ये एर्गोस्टेरॉल विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया मानव शरीर में विटामिन डी के निर्माण के समान होती है, जो त्वचा में कोलेस्ट्रॉल से शुरू होती है। मशरूम को धूप में रखने से वे विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत बन जाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो अन्य स्रोतों से विटामिन डी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए धूप में मशरूम को रखने से उनकी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जब मशरूम दुकान या स्टोर से खरीदा जाता है तो विटामिन डी की मात्रा बढ़ाने के लिए धूप में रखा जाता है। विटामिन डी की खान है। मशरूम विटामिन डी की खान होता है। मौसम के अनुसार इसमें विटामिन डी मात्रा बदलती रहती है। साइंस एबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में 7 ग्राम मशरूम में 3 से 30 मिलीग्राम विटामिन डी होता है। हालांकि लोगों के घरों में जो मशरूम आता है वो ज्यादातर इंडोर फार्म का मशरूम होता है, जिसमें विटामिन डी की मात्रा ना के बराबर होती है या फिर बेहद कम होती है। क्या पकाते समय खत्म हो जाता है? विटामिन डी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मशरूम को पकाने के दौरान विटामिन डी खत्म हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। रिसर्च के मुताबिक खाना बनाते समय मशरूम में विटामिन डी खत्म तो होते हैं, मगर ना के बराबर। बिना तेल के अगर मशरूम को 5 मिनट तक भूना जाए तो इनमें 85% विटामिन डी बरकरार रहता है। 1.5 मिनट तक उबालने के बाद भी इनमें 62 से 67% विटामिन डी रहता है। अगर इन्हें तेल में तला जाए तो 5 मिनट तक तले जाने के बावजूद 88% विटामिन डी बरकरार रहता है। विटामिन डी क्यों है जरूरी? विटामिन डी क्यों है जरूरी? विटामिन डी ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। इसमें कैल्शियम में और फॉस्फेट की मात्रा होती है जो हमारी मांसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। विटामिन डी कुछ प्रकार के कैंसर, हार्ट रोग और मधुमेह से भी बचाता है। जब हम धूप में रहते हैं तो हमारी त्वचा विटामिन डी का उत्सर्जन खुद कर लेती है। हालांकि ये हमारी त्वचा जेनेटिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। किसी व्यक्ति को विटामिन डी की कितनी आवश्यकता है, इसके लिए हर देश ने अलग मानक निर्धारित कर रखा है। ज्यादातर देश इसकी मात्रा 5 से 15 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक बताते हैं, लेकिन हम जो भी खाते हैं उससे ये मात्रा पूरी नहीं की जा सकती। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? हमारी त्वचा सूर्य की यूवी किरणों के संपर्क में आने से विटामिन डी का उत्पादन करती है। जब हम धूप में नहीं जा पाते या सीमित समय के लिए जाते हैं तो शरीर में इसकी कमी आने लगती है। ऐसे में कई बार डॉक्टर इसकी डोज की सलाह देते हैं या फिर हमें ऐसे पदार्थों को खाने की सलाह दी जाती है जिनमें विटामिन डी पाया जाता हो। मछली, मीट और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए मशरूम इसका सबसे बढ़िया स्रोत है। उच्च